जय महादेव। 9 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग सामान्य अवलोकन। प्रिय भक्तजनों और जिज्ञासुओं, जय महादेव। आज हम 9 जुलाई 2025 बुधवार के दिन का संपूर्ण पंचांग लेकर आए हैं। यह पंचांग सामान्य गणनाओं पर आधारित है ताकि आप अपने दिन की योजना सही ढंग से बना सकें और शुभ अशुभ मुहूर्तों का लाभ उठा सकें। यह दिन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का है, जो कि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस तिथि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। आइए जानते हैं इस दिन के ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनका आपके जीवन पर संभावित प्रभाव, जिससे आप अपने हर कार्य को शुभता के साथ संपन्न कर सकें। तिथि, वार और मास का विवरण। तिथि, आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी है। ये तिथि 8 जुलाई 2025 को देर रात 12:38 यानी 9 जुलाई की शुरुआत में से आरंभ होकर अगले दिन 10 जुलाई 2025 की सुबह 01:36 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि का यह विस्तार हमें पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त समय देता है। वार, आज बुधवार का दिन है, जो भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। बुधवार को शुभ कार्यों की शुरुआत करना विशेषकर ज्ञान, शिक्षा, व्यापार और वाणी से संबंधित कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन गणेश जी की आराधना से विघ्न दूर होते हैं और बुध ग्रह की कृपा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। मास, अमांत आषाढ़ का पवित्र महीना चल रहा है। मास, पूर्णिमांत आषाढ़ का महीना ही है। विक्रम संवत 2082, जिसका नाम कालयुक्त है। शक संवत 1947, जिसका नाम विश्वावसु है। अयन, अब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि दिन छोटे और रातें लंबी होती जाएंगी। यह मौसम परिवर्तन का संकेत है, जो प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार करता है और आगामी त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। ऋतु, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, जो प्रकृति को नया जीवन प्रदान करती है और वातावरण में शीतलता तथा हरियाली लाती है। ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। सूर्य, चंद्र और तारों की स्थिति। सूर्योदय, आज सूर्योदय सुबह 05:53 पर होगा। यह समय आपके स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। सूर्योदय समय शाम 07:28 है। दिन की यह अवधि आपके दैनिक कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए उपलब्ध है। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय शाम 05:56 पर होगा, जो रात में अपनी शीतल चांदनी बिखेरेगा और मन को शांति प्रदान करेगा। चंद्रास्त, चंद्रमा अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 04:55 पर अस्त होगा। नक्षत्र, आज सुबह 04:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जो अपने तीव्र और भेदनशील स्वभाव के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य दृढ़ता से पूर्ण होते हैं। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा, जो जल तत्व से संबंधित है और दृढ़ता, विजय तथा महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह नक्षत्र कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। योग, आज रात 10:09 तक ब्रह्म योग रहेगा, जो शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्र साधना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो विजय और सफलता के लिए सहायक है। करण, आज दोपहर 01:08 तक गर करण रहेगा। उसके बाद वाणिज्य करण देर रात 01:36 तक रहेगा। इन करणों का प्रभाव आपके कार्यों पर सूक्ष्म रूप से पड़ता है। अंत में विष्टिक करण आरंभ होगा, जिसे भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और कुछ शुभ कार्यों के लिए इससे बचना चाहिए। चंद्र राशि, चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको ऊर्जावान, आशावादी और आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त कर सकती है। ये यात्रा और उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल समय हो सकता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त, जाने कब क्या करें। आज के दिन कुछ विशेष समय है, जो किसी भी कार्य को शुरू करने या उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण है। इन मुहूर्तों का ध्यान रखकर आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, यह जानकर खेद है कि आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। यह वो समय होता है जब सभी शुभ कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। शुभ मुहूर्त, अमृतकाल, शाम 05:58 से शाम 07:43 तक का समय अमृतकाल है। इस दौरान आप महत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह अवधि शुभता और सफलता लाती है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 04:09 से सुबह 04:50 तक। यह समय ध्यान, योग, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय की गई प्रार्थनाएं विशेष फलदायी होती हैं। विजय मुहूर्त, दोपहर 02:45 से दोपहर 03:40 तक। यह समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, मुकदमों में सफलता पाने और किसी भी तरह के संघर्ष में जीत के लिए उत्तम है। गोधूली बेला, शाम 07:22 से शाम 07:42 तक। यह दिन और रात के संधि काल का पवित्र समय है, जब पूजा अर्चना करना और संध्या वंदन करना विशेष फलदायी होता है। निशित काल, देर रात 12:06 से देर रात 12:46 10 जुलाई तक।
यह समय तांत्रिक साधनाओं और कुछ विशेष पूजाओं के लिए उपयुक्त होता है, खासकर जो देवी देवताओं को समर्पित हों। अशुभ समय, इनसे बचें। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। इन समयों में यात्रा या कोई भी नया कार्य शुरू न करें। राहुकाल, आज दोपहर 12:04 से दोपहर 01:46 तक राहुकाल रहेगा। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस अवधि में नए अनुबंध करने या यात्रा शुरू करने से बचें। गुलिक काल, सुबह 10:22 से दोपहर 12:04 तक। यमगंड काल, सुबह 06:57 से सुबह 08:40 तक। दुर्मुहूर्त, सुबह 08:36 से सुबह 09:30 तक। वर्जम, सुबह 11:46 से दोपहर 01:28 तक और देर रात 03:07 से सुबह 04:49 10 जुलाई तक। दिशाशूल और आज के मुख्य पर्व। दिशाशूल, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो घर से थोड़ा धनिया खाकर निकलें, इससे दोष कम होता है और यात्रा सुरक्षित मानी जाती है। आज के मुख्य व्रत त्योहार, आज आषाढ़ चौमासी 14 है। यह तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इस दिन शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। ये था 9 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप अपने दिन को अधिक फलदायी बना पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रास्त के समय आपके विशिष्ट स्थान के अक्षांश और देशांतर के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जय महादेव। मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 9 जुलाई 2025 बुधवार। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, जय महादेव। 9 जुलाई 2025 बुधवार का यह विशेष दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह है और बुधवार का दिन बुध ग्रह को ही समर्पित है, इसलिए आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ ग्रहों की चाल का विश्लेषण नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास है। आज की ज्योतिषीय स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न मोड़ों पर कैसा प्रभाव डालेंगी, इस पर एक गहन नजर डालते हैं। आज का दिन आपके लिए संचार, नए विचारों और सामाजिक गतिविधियों से भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको कुछ संभावित चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहना होगा ताकि आप उनसे बुद्धिमानी से निपट सकें। आज की ऊर्जा और सामान्य दृष्टिकोण, तीव्र बुद्धि और अनुकूलनशीलता। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए असाधारण रूप से गतिशील और बौद्धिक रहेगा। आपकी स्वाभाविक रूप से तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और अनुकूलनशीलता आज चरम पर होगी। आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर पाएंगे और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करेंगे। यह दिन आपको कई अलग अलग गतिविधियों में शामिल होने का अवसर देगा और आप हर जगह अपनी छाप छोड़ेंगे। आपकी बहुमुखी प्रतिभा आज आपको विभिन्न परिस्थितियों में खुद को ढालने में मदद करेगी। हालांकि आपकी अस्थिरता और निर्णय लेने में हिचकिचाहट से बचना महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपका मन कई विचारों के बीच भटक सकता है, जिससे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आज आप अपने विचारों को व्यवस्थित करें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय स्थिरता बनाए रखें। आपकी जिज्ञासा और सीखने की प्रवृत्ति आज आपको नए अनुभव दिलाएगी और आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। करियर और व्यवसाय, संचार कौशल और नए संपर्क। कार्यक्षेत्र में आज आपके संचार कौशल की सराहना होगी। आपकी बात करने की कला और विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच लोकप्रिय बनाएगा। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें बातचीत या लेखन की आवश्यकता है, तो आज का दिन उसके लिए अत्यंत शुभ है। आपको अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और वे स्वीकार किए जाएंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज नए संपर्क बनाने और नेटवर्किंग का सुनहरा मौका मिल सकता है। आप नए ग्राहकों को आकर्षित करने या अपनी सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साझेदारी के लिए भी आज का दिन अनुकूल हो सकता है, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और स्पष्टता बनाए रखें। आज के दिन महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और तार्किक विश्लेषण करें। मीडिया, लेखन, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, सतर्कता और वित्तीय योजना। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। धन लाभ के कुछ अवसर बन सकते हैं, खासकर यदि आप अपने संचार कौशल या बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से भी कुछ आय प्राप्त हो सकती है। आज आप अपनी वर्तमान वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना और अपने बजट पर सख्ती से ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी बदलती रुचियों के कारण कभी कभी आप आवेग में आकर खरीदारी कर सकते हैं, जिससे वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है।
किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें और विशेषज्ञों की सलाह लें। छोटी मोटी बचत पर ध्यान दें और भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। रिश्ते और प्रेम जीवन, संवाद और नए रिश्ते। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन रोमांचक और संवाद से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ आपकी बातचीत और हास्य बोध आपके रिश्ते में नई जान फूंकेगा। आप एक दूसरे के साथ गहरे और सार्थक संवाद में शामिल होंगे, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध मजबूत होंगे। अपने प्रिय के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अविवाहित जातकों को आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो बौद्धिक रूप से आपके साथ तालमेल बिठा पाए। सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी और आप नए लोगों से मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं या उनके साथ घर पर ही मजेदार समय बिता सकते हैं। दोस्तों और करीबियों के साथ मेलजोल आपके मन को प्रसन्न रखेगा और आपको नई ऊर्जा देगा। स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक गतिविधि। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको मानसिक स्पष्टता और शारीरिक गतिविधि दोनों पर ध्यान देना होगा। मिथुन राशि के जातक अपनी अत्यधिक मानसिक सक्रियता के कारण कभी कभी तनाव या अनिद्रा का अनुभव कर सकते हैं। आज आपको अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान या श्वास व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। हल्के, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें। जंक फूड और अत्यधिक कैफीन से परहेज करें। नियमित रूप से हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, साइकिल चलाना या योग करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। पर्याप्त नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि आपका शरीर और मन पूरी तरह से आराम कर सकें। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो आज उसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह का पूरी तरह पालन करें और नियमित जांच कराएं। शुभ रंग और अंक। सद्भाव और रचनात्मकता का प्रतीक। शुभ रंग, आज आपके लिए हरा और पीला रंग अत्यंत शुभ रहेंगे। हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है और शांति, सद्भाव और विकास का प्रतीक है, जबकि पीला रंग बुद्धि और खुशी लाता है। इन रंगों के वस्त्र पहनने या अपने आसपास इन रंगों की वस्तुओं को रखने से आपको सकारात्मकता और सौभाग्य का अनुभव हो सकता है। शुभ अंक 5 और 3 आज आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। अंक 5 संचार, स्वतंत्रता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतीक है, जबकि अंक 3 रचनात्मकता और विस्तार को दर्शाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में इन अंकों का उपयोग करने का प्रयास करें। आज के लिए ज्योतिषीय उपाय। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आज भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। उन्हें दूर्वा, दूब घास और मोदक अर्पित करें और ओंग गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपके कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए बुध ग्रह को बलवान करने के लिए आज आप ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और किन्नरों को दान देना भी शुभ माना जाता है, जिससे ज्ञान और व्यापार में वृद्धि होती है। ये था 9 जुलाई 2025 बुधवार के लिए मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। आशा है ये जानकारी आपके दिन को बेहतर बनाने में सहायक होगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। याद रखें, ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है और आपके कर्म तथा सकारात्मक सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे प्रयासों को लाइक करें, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने प्रियजनों और मिथुन राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। जय महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।